हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन। टुडे हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज़म्स ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इन मैकेनिज़म्स को समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ें समझना होगी इंग्वाइनल कैनाल के रिलेटेड। इंग्वाइनल कैनाल हमने पूरा अभी पढ़ चुके हैं। अब हमें इंग्वाइनल कैनाल से ये समझना होगा कि सी नॉर्मली फिजियोलॉजिकली इंग्वाइनल कैनाल से हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंग्वाइनल नर्व का पैसेज दिखता है कि वो दोनों कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास होते हैं। बट एब्डोमिनल कंटेंट भी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास हो सकते हैं और इस तरीके से इंग्वाइनल कैनाल से एब्डोमिनल अगर कंटेंट पास होता है तो उसे हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। अब ऐसा क्या सर हमारे साथ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आपके साथ हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप जिमिंग कर रहे हैं, आप जिम में गए, हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपका जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू इंग्वाइनल हर्निया में कन्वर्ट हो सकता है। सो इंग्वाइनल हर्निया हो जाएगा आपको, कसम से, अगर ये मैकेनिज़म्स नहीं होते तो। इन मैकेनिज़म की वजह से हमें नॉर्मली फिजियोलॉजिकली इंग्वाइनल हर्निया नहीं होता है। यस, सो हमें इन मैकेनिज़म को समझना इम्पॉर्टेंट है। ये मैकेनिज़म्स बेसिकली जो इंग्वाइनल कैनाल के जो ओपनिंग्स है, डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, उनको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी कुछ एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्क करती है, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, डेफिकेशन और हेवी लिफ्टिंग, सो बेसिकली ये जितने भी वर्क्स है इनमें हमारी एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब समझिए ये मेरा हैंड है, इन इसके बीच में पूरा एब्डोमिनल कंटेंट है हमारी बॉडी का, जैसे लीवर, स्टमक और सब। और ये मेरी एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल है, एब्डोमिनल वॉल। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंट है कंटेंट बीच में, लीवर, स्टमक, जितना भी हमारा जीआईटी कंटेंट, वो कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो स्पेस बनाएगा ना निकलने के लिए, उसको स्पेस चाहिए होगी ना। सो ये जो इंग्वाइनल कैनाल है ये पोटेंशियल वीकनेस एरिया है लोअर एब्डोमिनल वॉल में, तो इस इंग्वाइनल कैनाल से वो हर्निया फॉर्म कर लेगा। सो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स है जो कि एब्डोमिनल कंटेंट को इंग्वाइनल कैनाल में जाने से रोकते हैं। चलिए तो समझते हैं मैकेनिज़म्स को। पहला मैकेनिज़्म है फ्लैप वॉल मैकेनिज़्म। फ्लैप मतलब आप समझते हैं, किसी वॉल का फ्लैपिंग करना। आप विंग्स देखते हैं एरोप्लेन्स के, उनमें फ्लैप होते हैं। सो फ्लैप से आप समझिएगा कि बेसिकली जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसकी फ्लैपिंग हो रही है। किसके साथ हो रही है? इंग्वाइनल कैनाल के साथ। समझिए, सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने पोस्टीरियर वॉल ड्रॉ करी है, ये एंटीरियर वॉल। ये क्या बनाया मैंने? ये इंग्वाइनल कैनाल मैंने ड्रॉ करा है। ये डीप इंग्वाइनल रिंग है और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आपका ये क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया मैंने इंग्वाइनल कैनाल। अब मुझे जब एब्डोमिनल कंटेंट मेरा इसमें आने से रोकना है, कब रोकना है? जब मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मसल्स का। सो क्या होना चाहिए? इन दोनों की क्लोजिंग हो जाना चाहिए, ओपनिंग्स। वैसे ही होता है जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन? जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। सो क्या होगा? ये जो इंग्वाइनल कैनाल है, ये देखिए जैसे कि डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये पोस्टीरियर वॉल के साथ अप्रॉक्सीमेट हो गई। ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये वाला कंटेंट, ये एंटीरियर वॉल इसके साथ अप्रॉक्सीमेट हो गई। तो जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है ये, क्या अब इसमें से कोई कंटेंट पास हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों ही इनकी ओपनिंग्स एक तरीके से क्लोज हो गई है। सो फ्लैप वॉल मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? बेसिकली इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो देयर विल बी द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, so that there will be obliteration of our inguinal canal. So no content of abdominal will be go into this canal to form any hernia like condition. So simple है, hernia होने से हमें रोकना है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड मैकेनिज्म, सटर मैकेनिज्म। तो सटर में आपको इसमें वर्ड से इमेजिन करना है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। क्यों सटर को इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से इमेजिन करना है? क्योंकि
आपकी जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि वो इंग्वाइनल कैनाल की एंटीरियर रूफ और पोस्टीरियर वॉल बनाती है। तो अब जब इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, चलिए एक मॉडल से समझते हैं। मैं एक यहाँ पे ये इंग्वाइनल कैनाल रखा है, इस पेन को इंग्वाइनल कैनाल से इमेजिन करिए। अब मैं यहाँ पर एक पेज लेता हूँ, उस पेज को आप इंटरनल ऑब्लिक मसल समझिएगा। सी, ये एक पेज है, इस पेज को हम इंटरनल ऑब्लिक मसल समझेंगे और इस इंग्वाइनल कैनाल की हम एंटीरियर रूफ और पोस्टीरियर वॉल इस पेज से बना रहे हैं। अब ये पेज क्या है, इट इज़ अ शटर टाइप, शटर है ये, और ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है। अब इस शटर को हम क्लोज कर देते हैं। शटर का काम क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। चलिए हम इस शटर को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम इस शटर को क्लोज कर रहे हैं तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि इंटरनल ऑब्लिक मसल ने कॉन्ट्रैक्शन करा, शटर डाउन हुआ, और ये जो इंग्वाइनल कैनाल जो है अब यहाँ पर एक स्टॉपेज हो गया है। अब यहाँ से कोई कंटेंट आगे मूव नहीं होगा, तो हर्निया नहीं होगा। क्या आप समझे, इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल के अबाव हमने क्या करा है, इंटरनल ऑब्लिक मसल को देखा है। इंटरनल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जैसी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस शटर की तरफ काम करेगी, इसकी एक क्लोजिंग कर देगी। क्लोजिंग होने से क्या होगा, क्या कोई अब यह कंटेंट इंग्वाइनल कैनाल में मूव करेगा आगे, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो गया है। सो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ भी करा डायग्राम, देखें ये बॉडी की एंटीरियर वॉल है, ये बॉडी की पोस्टीरियर वॉल है। यहाँ मैंने डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बनाई है। ये क्या है, मेरा इंग्वाइनल कैनाल है। सो दिस इज आर इंग्वाइनल कैनाल। अब इंटरनल ऑब्लिक मसल क्या करती है, इसको कवर करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया पेज से डेमोस्ट्रेट करके कि कैसे ये एंटीरियर रूफ और पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करती है इंटरनल ऑब्लिक। अब जैसे ही इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कोई भी कंटेंट इस कैनाल के थ्रू पास नहीं होगा। बॉल वॉल मैकेनिज्म, बॉल वॉल मैकेनिज्म में आपको बॉल वर्ड से इमेजिन करना है क्रीमेस्टर मसल को। देखिए ना, क्रीमेस्टर मसल कैसे बॉल राउंड कवर करती है, बॉल की तरह राउंड होती है, और जो कि टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड को कवर करती है। इंग्वाइनल कैनाल से इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। सी ना, क्रीमेस्टर मसल थोड़ी ना इंग्वाइनल कैनाल को कवर करती है। इंग्वाइनल कैनाल को तो कौन कौन सी मसल कवर कर रही है, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फेशिया ट्रांसवर्सलिस। हमने क्रीमेस्टर मसल को तो कवर करते हुए देखा ही नहीं, ये तो सिर्फ टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड को कवर करती है। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इंग्वाइनल कैनाल से एब्डोमिनल कंटेंट को रोकने के लिए, एब्डोमिनल कंटेंट को हर्निया प्रोड्यूस करने से रोकने के लिए इसका क्या मैकेनिज्म हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए बेसिकली क्रीमेस्टर मसल अगर टेस्टिस को कवर करेगी तो जैसे ही इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस में प्रेजेंट है वो वापस रिवर्ट बैक होगी। कहाँ रिवर्ट बैक होगी, एब्डोमेन की तरफ। देखिए जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है मूव करेगी अपवर्ड, तो वो अपवर्ड मूव करके जो आपकी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है जहाँ से वो डाउनवर्ड आई थी टेस्टिस में, वापस वहीं जाएगी और उस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को प्लग कर देगी। प्लगिंग होने से क्या होगा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्लोज हो जाएगी। अब वहाँ से कोई भी कंटेंट, एब्डोमिनल कंटेंट पास ऑन नहीं होगा। सो हमने बेसिकली फ्लैप वेल मैकेनिज्म, सेटअप मैकेनिज्म और बॉल वॉल मैकेनिज्म समझ लिया। स्लिट वॉल मैकेनिज्म, इसमें आपको स्लिट वर्ड से इमेजिन करना है मिडिल एंड लेटरल क्रस ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब ये क्या चीज़ है, देखिए बेसिकली हमने देखा था कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये मैंने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ड्रॉ करी। इस मसल में एक गैप रह जाता है, ये गैप क्या फॉर्म करता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। बट ये जो आप ट्रायंगुलर ग्रेप देख रहे हैं तो इसकी जो साइड्स है इसे हम क्रश बोलते हैं, क्रश और क्यूरस ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। जब भी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का, सो देयर विल बी द अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस टू क्यूरस, तो इनके अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा, क्लोजर ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। देखिए आप समझिए, बेसिकली ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग हम ड्रॉ कर रहे हैं पेन और इससे। अब देखिए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये, इस गैप को हमें क्लोज करना है, तो ये जो
क्यूराज है, इनको आप ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए, तो जो गेप है वो क्लोज हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टू क्यूरा लीड्स टू क्लोजर ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब जब सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्लोज हो जाएगी तो कोई भी कंटेंट अगर इंग्वाइनल कैनाल में आ भी गया तो वो इंग्वाइनल कैनाल से फर्दर वो बॉडी के बाहर मूव नहीं कर सकता, मतलब हर्निया फॉर्मेशन नहीं होगी। सो हमने कितने मैकेनिज्म्स देखे? हमने देखा है फ्लिप वॉल मैकेनिज्म, जिसमें कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल जो है अप्रॉक्सीमेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोजिंग हो जाती है इंग्वाइनल कैनाल की। शटर मैकेनिज्म, जिसमें कि हमें शटर को इमेजिन करना है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा क्लोज हो जाएगी आपकी इंग्वाइनल कैनाल। बॉल वॉल मैकेनिज्म में बेसिकली क्रीमेस्टर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से स्पोमेटिक कॉर्ड जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को प्लग कर देगी। एंड लास्ट स्लिट वॉल मैकेनिज्म। स्लिट वॉल मैकेनिज्म बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो दो क्यूरास फॉर्म करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के, उनका क्लोजर कर देगी, जिसकी वजह से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग क्लोज हो जाएगी। इन्हीं मैकेनिज्म्स की वजह से नॉर्मल पर्सन में हर्निया नहीं होता है। अगर ये मैकेनिज्म्स अफेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पेशेंट में हर्निया देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है? एब्डोमिनल कंटेंट को आउटसाइड द बॉडी आने से रोकना। बट जैसे ही मैकेनिज्म्स अफेक्ट होंगे, कंटेंट विल मूव आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ हर्निया।